हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है। कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आज आप लबक पढ़ेंगे प्लास्टिड्स 8.5.5। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। लबक कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेन पार्ट है। लबक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोन्स जैसे यूग्लिना अपना भोजन खुद बनाता है। ये जंतुओं में भी इसका स्थान है, इसीलिए पादपों में भी स्थान है, क्योंकि ये भोजन भी बनाता है अपना। तो यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण, वर्णक मीन्स पिगमेंट, कलर पिगमेंट मिलते हैं। पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवक में पर्णहरित, क्लोरोफिल वर्णक या कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। दे स्टोर एनर्जी, दे स्टोर ऑप्टिक एनर्जी। वर्णी लवक में वसा विलेय, जो फैट होता है वो सॉलिटेड होता है, सॉल्युबल होता है, विलेय होता है, घुला हुआ होता है। कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इसके कारण पादपों में पीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई देते हैं। वर्णी लवक विभिन्न आकृति व आकार के रंगीन भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, फूड स्टोरेज रहते हैं। मंड लवक मीन्स स्टार्च प्लास्टिड्स, जिसमें स्टार्च स्टोर रहता है, में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा, प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधों में अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के, अंडाकार, ओवल शेप्ड, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं। टेप शेप्ड, जो विभिन्न लंबाई 1.1 to 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 2 to 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं तो हरित शैवाल से 20 से 40% कोशिका पर्णमध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्रकणिका की तरह से हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। उपरोक्त में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है, सेमी परमेबल होती है, जिसके आर पार मुश्किल से जाता है, कम पारगम्य होती है, जिसके पार पार नहीं जा सकता कुछ लिक्विड। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए स्थानों को पीठिका या स्टोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसे संरचना संगठित होती है, जिसे थैलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थैलेकोइड कहते हैं। थैलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति, पाइल ऑफ कॉइन्स रखे हुए, वहाँ पर ढेर सारे सिक्के रखे हुए एक के ऊपर एक, पाइल ऑफ कॉइन्स सिक्कों की चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं, विच इज कॉल्ड ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं, या अंतर ग्रेना थैलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्लीनुमा नलिकाएं, जो ग्रेना के विभिन्न थैलेकोइड को जोड़ती हैं, उसे पीठिका पट्टिकाएं या ग्रेनम लेबलिस कहते हैं। थैलेकोइड एक झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में एंजाइम्स भी मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे एंजाइम्स गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस और वाइल जूस खाने को पचाते हैं, उसी तरह से इनके अंदर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी, डबल स्टैंडर्ड, वृत्ताकार शेप्ड, स्पेयर शेप्ड डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S
कोशिका द्रव्य राइबोसोम और एटीएस से छोटे बड़े होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।